नमस्ते साथियों। आज देखते हैं मैथ का ट्रिग्नोमेट्री। आज शुरू से बेसिक हम समझेंगे कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री आप हल कीजिएगा। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियाँ होता है, 6 निष्पत्तियाँ बारीकी से देखिएगा। साइन टैन थीटा होता है, टैन थीटा का अगर उल्टा देखा जाए तो कॉट होता है। हम सवालों में समझेंगे किस तरीके से होता है। साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, यानी ये 6 निष्पत्तियाँ हैं। ठीक, निष्पत्तियाँ इसे बोला जाता है। 6 निष्पत्तियाँ कितने होते हैं तो 6। हालांकि आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा टैन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा। यहाँ एक मैंने फिगर ड्रॉ कर रखा है, उसको देखेंगे। यहाँ एक त्रिभुज बना रखे हैं, यहाँ पे थीटा का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री जिस पर बनता है उससे वो सीधे सीधे लंब बोला जाता है, या फिर पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसे बी यानी कि बेस अर्थात आधार बोलते हैं। इसे लंब, इसे आधार। लंब लंब माने लंबा अर्थात सीधा खड़ा। अब बी यानी कि बेस यानी आधार, आधार जिस पर टिका हुआ है। कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है। कभी कभी सवाल में पूछ दिया जाता है कि त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा का नाम क्या होता है, तो आप कहिएगा कर्ण होता है। इस त्रिभुज में किसी भी ट्रायंगल में देखते हैं तो सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। यहाँ पे कुछ सूत्र लिखे हुए हैं। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। टैन का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा देन पी बटा बी। ठीक, इसको अगर पलट देते हैं मेरे दोस्त, इसको पलटते हैं हम, तो टैन का अर्थात 1/tan लिखने से बेहतर है डायरेक्ट हम कॉट लिखते हैं, कॉट थीटा। तब ये जो बातें हैं पलट जाएंगे, बी बटा पी। आपको एक याद करना है, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा टैन कॉट, यानी टैन को एक याद कर ले रखिएगा। तो टैन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट मैंने बताया, इसको पलट दीजिए बी बटा पी। ठीक इसी तरीके से अगर इसे देखते हैं, साइन थीटा लंब बटा कर्ण पी बटा एच है। इसको भी अगर साइन को कॉसेक लिखते हैं, कॉसेक लिख देते हैं, तो ये जो बदल जाएंगे एच बटा पी, यानी कि आपका एक नया और भेट आ गया। ठीक ठीक इस तरह के कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा, सेक थीटा, तो यानी कि एच बटा बी। इस तरीके से 6 निष्पत्तियां हमारा पूरा होता है। कभी कभी यह भी दे देता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि टैन थीटा किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन में मान के चलिए, ऑप्शन ए दिया टैन थीटा बराबर होता है, मानकर चलिए दे दिया कॉस थीटा के। दूसरा दे दिया 1/सेक थीटा के। तीसरा ऑप्शन दे दिया 1/कॉट थीटा के। और चौथा दे दिया 1/साइन थीटा के। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, टैन थीटा जो होता है इसका उल्टा होता है, और ये इसका उल्टा होता है। यानी उल्टा का मतलब पलट देना है, यानी कॉट को पलट देंगे तो ठीक 1/कॉट यानी कि टैन थीटा को दर्शाता है। इस तरीके से मेरे दोस्त साइन थीटा आपसे पूछा जाएगा तो किसको पलट देना है, इसको पलट दीजिए तो 1/कोसेक थीटा। आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है, जब उसको पलटे हैं साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, तो इसका मतलब कोसेक थीटा बराबर भी तो पूछा जाएगा, तो उसको पलट के लिख सकते हैं ना। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको पलट दे दीजिए 1/साइन थीटा। इस बातों को ध्यान से समझिएगा। ठीक इसी तरह से कॉस थीटा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या, किसको पलटना है, तो इसे पलट दीजिए, यानी इसे पलट देंगे तो कॉस थीटा बराबर होगा, अर्थात कॉस थीटा अगर आपसे पूछा जाए तो 1/सेक थीटा आप लिख सकते हो। ये भी एक फार्मूले मिल रहा है, यहाँ देखिए ये भी एक फार्मूला है, कॉस थीटा और 1/सेक थीटा। ठीक है, यहाँ भी साइन थीटा और 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और 1/साइन थीटा। ठीक, क्या इसको भी तो पूछा जा सकता है ना, यानी सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। इस सवालों को आवश्यकता पड़ेगा मेरे दोस्त। तो आप समझिए 6 निष्पत्तियों का। टैन थीटा किसको पलटता है, 1/कॉट को। टैन कॉट साइन कॉसेक कॉस सेक, इसे याद इस तरीके से करिएगा तो आपको जल्दी समझ में आएंगे। टैन कॉट साइन कॉसेक कॉस सेक, यानी टैन पूछा जाएगा तो 1/कॉट, इसको पलट देना है, या कॉट पूछेगा तो इसको पलट दीजिए 1/tan।
ठीक इसी तरीका से साइन पूछा जाएगा तो इसको पलट दीजिए, कोसेक 1/कोसेक। ठीक इसी तरीका से अगर आपसे कॉस पूछता है तो 1/सेक लिख दीजिए, या फिर सेक पूछता है तो 1/कॉस लिख दीजिए। इस तरीका से हम तथ्यों को समझते और जानते चलेंगे। इस पर सवाल अब देखा जाए।